यह है हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 14। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द जेंडर ऑफ द वर्ड, इफ नहीं है ऑफ है ना, ऑफ द वर्ड स्टैग। स्टैग होता है हमारे पास बारहसिंगा, तो बारहसिंगा का जो जेंडर होता है वो क्या होता है। देखो बीच होता है हमारे पास डॉग का जेंडर, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पे बीच होता है हमारे पास बिजार्ड का, ये भी कट गया। हाइब होता हमारे पास ड्रोन का जेंडर, तो ये भी कट गया। ऑप्शन हमारे पास एक ही मजबूरी हो जाती है सही होना, ठीक है। तो हिंद यहाँ पे क्या होता है इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैग का। नेक्स्ट देखो फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड फोटो, तो ये हमारे पास क्या होता है एक्सेप्शन होता है, ठीक है। वर्ड एंडिंग विद ओ एंड इमीडिएटली फॉलोज बाय कॉन्सोनेंट, इसके साथ हमेशा जब हम ये करते हैं हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो ई एस जोड़ते हैं, लेकिन ये शब्द हमारे पास एक स्पेशल शब्द है, ठीक है। तो इसका देखो ज़रा, इसके साथ ई एस ना जोड़ के आप सीधा एस जोड़ते हो, ठीक है। तो फोटोज़ आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं होता इसका, इसका होता है फोटोज़, ऑप्शन बी। ये हमारे पास एक्सेप्शन पे आता है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। आर्म्स, देखो हमारे पास कुछ एक शब्द होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे उसमें से एक शब्द ये भी है आर्म्स, ठीक है। आर्म्स, तो ये हमेशा प्लूरल रहता है, तो इसके बाद हमेशा जब भी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी प्लूरल। तो इज तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट होगी, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। आर्म्स आर गिवन टू पुअर्स, अब देखो जरा पुअर शब्द का हम लोग कभी भी प्लूरल पुअर्स नहीं बना सकते, ठीक है। पुअर होता है एक, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, विशेषता तारा होता है किसी की, ठीक है। तो इसका अगर प्लूरल बनाना होता है तो इसके साथ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और ये क्या बन जाता है, उनकी कम्युनिटी बन जाती है ना। तो द पुअर का मतलब होता है उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी। रिच का रिचिस नहीं होता है, क्या होता है द रिच होता है, ठीक है। ये आपने शब्द थोड़े से याद रखने। तो यहाँ पे पुअर्स दिया हुआ है, इसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हुआ, बल्कि ये आर्म्स आर ठीक लिखा था यहाँ पे। इसके बाद देखो टू पुअर्स लिखा था, तो पुअर्स नहीं होता कोई शब्द, है ना। नेक्स्ट देखो जरा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखो जरा, आर्म्स के बाद प्लूरल वर्ब भी दिए और पुअर का द पुअर भी बनाया हुआ, ठीक है। तो ये करेक्ट है, आर्म्स आर गिवन टू पुअर, ये शायद सेम ही हो गए दोनों ऑप्शन, ठीक है। चलो ये दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैसिफाई। देखो जरा, पैसिफाई का मतलब होता है काम, कूल, कंपोज, जो एकदम शांत रहता है, शांत स्वभाव का, क्या बोलते हैं उसको, पैसिफाई। तो देखो जरा इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, सिनोनिम पूछें, हाँ सिनोनिम। तो यहाँ पे देखो नॉइजी, नॉइजी तो हो गया शोरगुल, बिल्कुल नहीं होगा। काम ऑप्शन करेक्ट है। लेथार्जिक होता है बिल्कुल सुस्त, इंडोलेंट। एनर्जेटिक होता है जो इसमें भरपूर एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हुआ, ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो यहाँ पे पैसिफाई पूछा था, इसका सिनोनियम क्या हो गया हमारे पास, काम, मतलब कूल, काम और कंपोज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इटिनेरेंट, इटिनेरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता रहता है बिना काम के। तो इसका पूछा एंटोनियम, तो वैगाबॉन्ड भी वही होता है, ठीक है, जो फेरी लगाता है, मतलब इधर उधर घूमता रहता है। जिप्सी भी यही होता है, घूमना। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब यही होता है घूमना। एक हमारे पास वर्ड होता है ट्रॉन्ट, इससे मत करना इसको कंफ्यूज। ट्रॉन्ट का मतलब होता है स्कूल से बंक मारना, है ना। तो यहाँ पे ट्रैम्प है, ट्रैम्प का मतलब होता है घूमना। स्टेबल क्या होता है, जो एक जगह पे रह के अपना काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। इटिनेरेंट का मतलब होता है जो घूम घूम के काम करता है कोई, या फिर जो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। और बैगाबॉन्ड भी यही होता है हमारे पास, जिप्सी भी यही होता है, ट्रैम्प भी होता है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या दिए थे हमारे पास इसके सिनोनियम। एंटोनियम पूछा था तो एक ही था स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह टिक कर काम करता हो, ठीक है। फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नरेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सुरेश सेड टू रोहित ही केम टू शिमला यस्टरडे। देखो जरा, ये हमारे पास अगेन रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे पास पास्ट में हो तो ये टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे शब्द क्या देगा, ही केम टू शिमला यस्टरडे। केम मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा दिया है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है, ही हमारे पास थर्ड पर्सन होता है, ये किसी के साथ चेंज नहीं होता है, आपको याद होगा सन, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। सेकंड पर्सन हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन हमारे पास चेंज नहीं होता है, आपको पता होगा, इतना आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो जरा यहाँ देखो, सुरेश सेड टू रोहित क्या बोला था है, क्या बोल रहा है, सुरेश सेड टू रोहित। सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड में, किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो टोल्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
ठीक है, यहाँ पे नहीं है शायद, हाँ तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो ज़रा, नन ऑफ दीज नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। इन्वर्टेड कॉमा को दैट रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, ही। यहाँ पे हैज़ आ गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो चेंज होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी की मजबूरी हो जाती है। अब इसको देख भी लेते हैं। सुरेश सैड टू रोहित, सुरेश टोल्ड रोहित। सैड टोल्ड के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हम लोग, है ना। तो देखो टोल्ड रोहित दैट ही हमारे पास थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट का तो चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल ही हैड कम टू शिमला। यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस, तो यहाँ पे द प्रीवियस डे भी पूरा लिखा है, तो ऑप्शन बी हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखो जरा, फाइंड द जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर। ये तो आपको पता होगा, बैचलर होता है हमारे पास कुंवारा, तो इसका क्या हो जाएगी कुंवारी। कुंवारी किसको बोलते हैं, हैन तो मुर्गी होती है ना। फिली होती है हमारे पास कोल्ट का जेंडर। बिच हमारे पास डॉग का जेंडर होता है, तो एक ही बच्चा है सिर्फ स्पिंस्टर, ठीक है। स्पिंस्टर होता है उम्र दराज की महिला जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो, स्पिंस्टर। या फिर इसके लिए एक वर्ड और भी होता है मेड, है ना, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट लिखो विवाशियस। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इफ स्पीच नहीं है ऑफ होगा, है ना। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड विवाशियस। अब आपको पता है विवाशियस, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत होगी। विवाशियस की स्पेलिंग होती है विवाशियस, ठीक है, ये होती है विवाशियस, IOUS होता है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो ये इसका भाई बोल रहे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो OUS एंडिंग वर्ड सारे सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, शी इज़ डैश डैश ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज़ टू ब्यूटीफुल गर्ल नहीं होता है। टू ब्यूटीफुल का गर्ल का मतलब होता है कि वो इतनी सुंदर है कि जितना नहीं होना चाहिए था। टू हमारे पास नेगेटिव शब्द या नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करता, तो टू नहीं हो सकता है। मच नहीं आता क्योंकि गर्ल है, तो ये अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये हमारे पास HP पटवारी 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है, वहाँ पे लिखा था शी इज़ टू ब्यूटीफुल गर्ल। फिर बोला था वहाँ पे भाई टू को रिप्लेस करो, तो टू को किससे रिप्लेस करेंगे आप, वेरी से, ठीक है। ही इज़ डैश जूनियर टू मी। अब देखो, अगर आपने कभी बोलना होगा कि वो मेरे से ज़्यादा सीनियर या कम सीनियर है या फिर बहुत ज़्यादा जूनियर है, ठीक है, ऐसे शब्द के लिए आप मोर नहीं मच का यूज़ करते हैं, समझ गए। तो ही इज़ मच जूनियर टू मी। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताओ जरा 10 में से कितने सही हुए, ठीक है। पढ़ते रहो, हैव अ नाइस डे।